एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द कुलदीप सिंघानिया रोस्ट, स्टॉप दिस मैन। और ये रोस्ट है भाई थगेश। तो थगेश के चैनल पे भाई यार रोस्ट वीडियो आया है। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों खा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। मेरे को नहीं जानना 0.1% लोगों का बनाना कैसा होता है। कुलदीप भाई को पता होगा, इस पे मुझे कोई शक नहीं। हर वो चीज़ जो हम जैसे आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज़ के अंदर हमें हील करने वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है, चाहे फिर वो चीज़ हेल्दी ही क्यों ना हो। ये वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ 0.1% लोगों के लिए रिजर्व रहती हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो आपके ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सकता है, जिससे आप ज़्यादा टाइम तक यंग रह सकें। और जो सच है वो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे। और ये बात सिर्फ इस बनाना के लिए नहीं थी। वो सब तो ठीक है, हर वीडियो में हॉगवर्ट्स में क्यों बैठा है, लेकिन ये जो बनाना दिखा रहा है वो वाइल्ड बनाना है। और ये कोई स्पेशल चीज नहीं है। कुलदीप भाई को पता होगा, बनाना लीफ फूकने की बजाय बनाना खा लेता। एक तो इतना भारी भारी शब्द यूज कर, सेल रीजनरेशन, 0.1% हीलिंग न्यूट्रिशन। एक बार में जितने जार्गन्स याद रख सकता है रख लेता है, फिर कैमरा ऑन किया भाई ये सब बोल के फिर सीधा तू फास्ट फूड भी प्रमोट कर देता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो, और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज, और ये है सेबेस्टियन डी मोरा, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। और फाइनली ये है मार्क ज़करबर्ग, और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द 4th, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में। तुझे कैसे पता? समझदार को इशारा काफी है, बस ध्यान रखना। एक तो वो मार्क जुकरबर्ग और वो दोनों सेम भी नहीं लग रहे यार। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली। इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मल्टीवर्स में ज़रूर निकल सकता है। और ये मल्टीवर्स में कैसे पहुंच सकते हैं, इसका जवाब हमें मिलेगा इनके पास। भाई लोगों को सक्सेसफुल ना होने के एक से एक रीजन दे रहा है ये। बस ब्लेम गेम दो, इसकी वजह से ये हो रहा है, उनकी वजह से वो हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है। भर भर के लाइक्स, मैट्रिक्स, टाइम लूप, सिमुलेशन, ये सब चीजों को इतना चूसा है ना भाई ने। ब्रेन रॉट छोड़ो, हेड गेम तो स्ट्रांग हो ही गया होगा। अगर ये दोनों सेम दिखते हैं तो KGF का यश जो क्लीन शेव्ड है और मैं दोनों सेम ही दिखते हैं। मैं ही बॉडी डबल हूँ रामायण में। अजय देवगन के तो रोज लुक अलाइक निकलते। देखो इसमें समझ रहा है कौन सा रियल अजय देवगन है? नहीं, वो सब नहीं हुआ अजय देवगन जितने सक्सेसफुल। रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना दोनों का पति थोड़ी अक्षय कुमार है, लेकिन मैं भाई के टैलेंट को इग्नोर ही नहीं कर सकता। भाई टैलेंट है नया नया अंधविश्वास ढूंढने का। कुलदीप भाई को पूप और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ कैलेंडर्स का भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। ब्रो इस काल निर्णय पगलू। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर, और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स, और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। मुझे बुरा लग रहा है। पहले मुझे लगता था सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अभी मुझे समझ आया भाई का कोई दोस्त नहीं है। भाई मैं आपका दोस्त बनूंगा। हम दोनों साथ में मिलके कॉन्स्पिरेसी के वीडियोस देखेंगे और फिर उसी को हिंदी में बनाएंगे। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तो मुझे 12-13 महीने का तो नहीं पता, लेकिन भाई का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट आधा अधूरा पक्का रह गया है। जहाँ पे आज भी ये 13 महीने वाला कैलेंडर यूज होता है, एक है इथोपिया। वहाँ पे अभी भी 2017 चल रहा है। और याद है 2012 में जो दुनिया खत्म होने की बात हुई थी? हाँ, जो कोविड 2020 में आया था, तब इथोपिया में 2012 ही था। और बताओ क्या कर लेगी गवर्नमेंट और ये 0.01% वाले लोग 13 महीनों वाला कैलेंडर छुपा के। इथोपिया ने भी क्या ही उखाड़ लिया 13 महीने के कैलेंडर से। उससे अच्छा तो अमेरिका है। ये पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बुरी हालत में है इथोपिया। लास्ट रील में कैलेंडर सेम था, इसलिए 2025 में मौतें हो रही है। इस रील में 12 महीनों वाला कैलेंडर यूज कर रहे हो, इसलिए हो रही है। तो अगर तुझे सब कुछ पता है क्या होने वाला है, तो तू इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता भाई सही जगह पे? ये सब का वीडियो छोड़ भाई, अपन नहीं बनाते। मुझे भी टिप्स दे दे। वीडियो नहीं बनाते, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते। 100 साल बाद अगर कोई और कोविड जैसा कुछ आने वाला है तो अपन अभी से इन्वेस्ट करके रख देते। 3-4 पीढ़ी बाद कोई तो खाएगा बैठ के। 5-6 डिश खाई हमने, मोमोज खाया, मंचूरियन खाया, चाल खाया,
सब खाया, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया भैया। गॉड, क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी? इम्पॉसिबल। ये है एल्बर्ट पाइक, एक 33 डिग्री फ्री मेसन थे 1800 सेंचुरी में। टिल 18th सेंचुरी तक एल्बर्ट पाइक क्या थे? फ्री मेसन। तभी मैं सोच रहा हूँ मुझे डेजा वो क्यों फील हो रहा है रील देख के। थर्ड वर्ल्ड वॉर इस थ्योरी के हिसाब से उसी ज़ायनिस्ट स्टेट और इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाया जाएगा और वॉर ऐसी होगी जिससे दोनों साइड्स डिस्ट्रॉय हो जाए। ओह माय गॉड, और अभी वैसे ही कुछ इस दुनिया में हो भी रहा है। वैसे एल्बर्ट पाइक का लेटर ये अभी कहाँ मिलेगा? लोग कहते हैं 1977 तक उसे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में रखा गया था और फिर एकदम से उसे वहाँ से हटा दिया गया। उनसे मेल करके पूछा भी तो कहते हैं यहाँ पे कभी कोई लेटर था ही नहीं। असलियत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे राज हैं जो हम सबसे छुपाए जा रहे हैं। टाइम लूप की ऐसे नहीं है, फ्री मेसन का नाम खराब करने वाले पहले भी आए हैं, तभी ऐसी फेमिलियर वाइब आ रही है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऐसे लेटर का कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट सारे रील्स को तुम एक गूगल सर्च के साथ गलत प्रूव कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप ये बिलीव करो कि गूगल भी आपके अगेंस्ट है। मुझे ऐसा लगता है जिसको भी ये सब में बिलीव है उसको भूल भुलैया के छोटे पंडित वाला ट्रीटमेंट जरूर मिलना चाहिए। यहाँ लोग जिंदगी भर बिजनेस करके भी करोड़पति नहीं बन पाते और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का वैंग निंग लबूबू डॉल्स बेच के चाइना का वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन गया है। ना कोई वैल्यू ना कोई यूज। क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? है तो सही। भाई पूछ रहे क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? अरे आपसे बेहतर किसको पता। इन्फ्लुएंस करना आसान है, वो भी बिना कोई वैल्यू ऐड किए। पहली बार लबूबू डॉल को देखकर किसी और पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसको ये टेंशन नहीं है कि कोई ज्यादा पैसे बना रहा है, नहीं, इसको ज्यादा टेंशन है कि कोई इससे ज्यादा बना रहा है लोगों को। एक तो भाई ये इतना इंटेंस म्यूजिक बंद कर दे भाई, विश्व युद्ध चालू नहीं हुआ है, खुद के गूज बम्स इतने नुकीले हो जाएंगे कि खुद की नसें कट जाएंगी। बट आई एम जेलस ऑफ कुलदीप भाई, असली पैसिव इनकम तो भाई कमा रहा है। थंबनेल आता है एआई से, स्क्रिप्ट आती है दूसरे क्रिएटर से, बैकग्राउंड आता है ग्रीन स्क्रीन से, एक्टिंग आती है कहीं भी नहीं से। गॉड, अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है। क्या? हाँ, ये देख, यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किए जाएंगे। अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने चले जाएंगे, डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएगा, ड्रॉट्स, फ्लड्स, केओस, पता नहीं क्या। यहाँ सब गलत है। फोन बिन यूज मत करो, सब गलत है। सब हमें लूट रहे हैं, सब हमें बर्बाद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया खत्म करना चाहते हैं सब लोग। बेचारा कोई ट्राई कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग कुछ कम करे, हम कुछ तो दिमाग लगाए। नहीं, कुलदीप भाई ने बोला नहीं तो नहीं। वो सूरज है, वो 100 वॉट का बल्ब नहीं है, कभी भी बंद चालू कर दे उसको। और वो रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स पूरे यूके में थोड़ी डाल रहे, रातों रात चद्दर लग जाएगी, बारिश बंद, धूप बंद, बर्फ बंद, सब बंद। इसका अकाउंट बुड्ढों का वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, रूमर्स भी आते हैं। मुझे लगता है ये रील की ऑडियंस वो बॉलीवुड के सेलेब्स है जो प्रोटीन न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ही बोलते हैं ना, वही छुप छुप के देखते होंगे ये वीडियोस। It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. कुलदीप भाई के पास सब चीज का नॉलेज है, वो सब चीज का ज्ञान देता है जो उसे पता है, जो एक बिजी इंसान कभी गूगल नहीं करेगा। लेकिन आगे से कभी भी भगदड़ मचे तो मासूम लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, उसके लिए ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आप भीड़ में ऐसे नॉर्मली चलोगे तो पीछे से अगर आपको थोड़ा सा भी धक्का लगा तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी और आप गिर जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना, भीड़ के टाइम पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना और अपने दोनों पाँव के बीच 45 डिग्री का गैप रखना। भाई इंसान गिरते हुए हम आपके कौन के रेणुका साहनी ऐसे थोड़ी पोज मार के गिरते। और 45 डिग्री पैर रखने की जगह होगी तो स्टैम्पेड कैसे होगा? स्टैम्पेड तब होता है जब पैर रखने की जगह ना हो, आदमी गिरे एक दूसरे के ऊपर। मुंबई लोकल में मत देना भाई ज्ञान किसी को। देखो फास्ट ट्रेन में जाते हुए स्लो वाले स्टेशन पे उतार देंगे। एनीवेज हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। कुलदीप भाई का अगर कंटेंट पॉइजनस है तो उसका एक ही इलाज है, एक ही एंटीडोट है, लॉजिक। कुलदीप भाई के रील में कुछ अच्छी चीजें भी है जैसे म्यूजिक, थंबनेल और एडिटिंग, क्योंकि कुलदीप भाई ये सब नहीं करते। अरे झूठ बोलने पर सच्ची में कौवा काटता ना कुलदीप भाई तो अभी तक। कुलदीप भाई के सिर्फ 2 ही कंपटीशन है, एक नीरज चोपड़ा और दूसरे पॉलिटिशियंस, लेकिन दोनों फेंकने के मामले में पीछे अभी तक। लोगों को जो रील स्क्रॉल करने की आदत लगी है ना, कुलदीप भाई को ऐसे ही लगी है। जैसे इसकी रील आती है लोग स्क्रॉल कर देते। जब भी एनालिस्ट बोलते हैं ना इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कुलदीप के बढ़ते फॉलोअर्स को देख के बोलते हैं। कुलदीप भाई को प्रीमियम मेंबरशिप शुरू करनी चाहिए, जैसे कुलदीप भाई को प्रीमियम मेंबरशिप शुरू करनी चाहिए, जैसे पैसे देके वो हमें ब्लॉक करेगा ताकि कंटेंट फीड पे ना आए।
कुलदीप भाई की एक्टिंग देख के यूट्यूब पे 144p का ऑप्शन ही नहीं आता, डायरेक्ट ब्लॉकेड रिपोर्ट आता है। लेकिन एआई कितना भी एडवांस हो जाए, कुलदीप भाई की जॉब नहीं छीन सकता, क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन देने से पहले फैक्ट चेक करता है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से भाई झूठ बोलता है, एमएलएम वालों को भी शर्म आ जाए। Anyways, I think that's it. गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड नो हेट टू कुलदीप सिंघानिया भाई। कुछ कंटेंट अच्छा भी होता है, लेकिन जो ये डेथ पे मिल्क करने की आदत है बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है। ये जो स्किट बनाता है तू, ये जो शेफाली जरीवाला के बाद तूने तुरंत वीडियो बनाई भाई मेरे। बाकी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जहां पे हमने बात की क्यों इंडियंस खुद रेसिज्म का रीजन है, यहाँ पे टैप करके ओके भाई, मैं मेरे को भी रिकमेंड होते हैं, इतना ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी बार रिकमेंड होता है, मैं तो स्क्रॉल ही कर देती हूँ। क्योंकि जब से मैं बीच बीच में मेरे को आते थे बहुत ज्यादा रील्स, मैं इतना ज्यादा, पहली बात तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों ही लगाना है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को ये बताओ, तुमको पता है वो सब कुछ फैक्ट है, सच है, तो व्हाई यू मेकिंग दैट सस्पेंस एंड एवरीथिंग। पहली बात तो वो, और उसके बाद उसका एक्टिंग, आय हाय, बिल्कुल भी मन नहीं करता है देखने का, इसीलिए आई डोंट वॉच। और थगेश ने क्या रोस्ट किया है, बेस्ट बंदा है, मजा आ गया। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।